तो आज है 5 सितंबर 2024। उज्जैन ने आज बीएमएस पीएचएमएस का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो निकाल दिया है, जो कि इस साल होने वाला है। जो काउंसलिंग है एडमिशन के लिए बीएसएमएस में, तो जो बच्चे भी बीएमएस बीएचएमएस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सबको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो देखिए, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है कल से 6 सितंबर से 12 बजे से, दिन जो 12 बजे तब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और तभी से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको पहले उस साइट पे जाना है, जो ओजेई का साइट है। उस ओजेई साइट पे जाकर आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहीं पे एक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद मतलब आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि उसमें आपको एक वो देना पड़ेगा, पहला ऑप्शन देना पड़ेगा। जैसे कि वो आप पूरी का कॉलेज पहले देना है, फिर बरहमपुर का देना है, फिर बलांगीर का देना है, फिर कहीं का भी दे सकते हैं। संबलपुर का बीएचएमएस वाला दे सकते हैं, अभिन चंद्र होम्योपैथी का दे सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बीएमएस करना चाहते हैं या बीएचएमएस, तो उस हिसाब से चॉइस प्रिपेयर कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग इस हिसाब से भी करें, आपका लोकेशन देखकर। आपका जो लोकेशन है, मतलब आपका घर अगर संबलपुर में है तो आप ऑब्वियसली बलांगीर प्रेफर करेंगे, तो उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो वो कल 6 सितंबर को 12 बजे, दिन 12 बजे से आपको स्टार्ट करना है चॉइस फिलिंग। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 सितंबर का डेट है। 9 सितंबर का डेट क्यों है 5 बजे तक शाम का? तो आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन सा फॉर्म मतलब सीट अलॉटमेंट किया है, आप कौन कौन से सीट में चाहते हैं। तो आपको 5 बजे तक होगा। फिर चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी रहेगा जो 10 सितंबर तक तो चलेगा। चॉइस लॉकिंग क्या है? तो चॉइस लॉकिंग ये है, तो आप जो भी चॉइस फिलिंग किए होंगे उसको आपको लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी बहुत बच्चों का सवाल रहता है। अगर आपने चॉइस लॉकिंग नहीं किया, भूल गए, तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा 10 सितंबर 11 बजे के बाद। ओके, तो चॉइस लॉकिंग में आप ये कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चेंज करना है और कुछ करना है तब तक आप कर सकते हैं, अगर उसके बाद आप नहीं कर सकते। ओके, तो एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लॉकिंग लिखा है 11 सितंबर 2024 12 बजे तक, 12 बजे से 1 मिनट कम। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा, चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा जो नहीं किए होंगे। ओके, फिर रिकॉन्सिलेशन ऑफ डाटा एंड वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एलोकेटेड सीट्स। तो वो लोग क्या करेंगे, तो आपका जो रैंक वाइज होगा उसी हिसाब से आपको सीट अलॉट करेंगे और वो लोग तुम्हारा डाटा एनालिसिस करेंगे। अगर उन लोगों ने मांगा आपका सारा सर्टिफिकेट अपलोड करो, जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें लास्ट ईयर तो उन्होंने सारा सर्टिफिकेट मांगा था, सब कुछ वो मांग लिए थे लास्ट ईयर, ऑनलाइन ही मांग लिए थे और उन्होंने खुद ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर दिया था। अगर इस साल भी मांगे ऐसा, तो वो लोग उस डाटा को एनालाइज करेंगे और वैलिडेशन करेंगे अलॉटेड सीट का। फिर सीट अलॉटमेंट होगा 13 सितंबर 5 बजे, शाम हो जाता है सीट अलॉटमेंट होने तक, शाम हो जाता है 5 बजे के बाद। तो जो अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन का जो अलॉटमेंट होगा वो पहले राउंड का आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जो अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आप ओजेई सेल गंडा मुंडा में है, जो है भुवनेश्वर में, वहाँ पे आप जाके अपना जो एडमिशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डिपॉजिशन ऑफ एडमिशन फ़ीस वहाँ जमा कर सकते हैं। आपका डेट, आपको वो लोग डेट देंगे, अगर डेट नहीं दिए तो 15 से 18 तारीख के अंदर आपको वहाँ जाकर एडमिशन करना है। फिर वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, फ्रीज एंड फ्लोट। तो ये जो फ्रीज और फ्लोट क्या है, फ्रीज एंड फ्लोट समझना पड़ेगा। अगर आपको मतलब आपको गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पूरी का आपको चाहिए था, अगर आपको वो मिल गया, अगर आपका जो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, अगर आपने 1 नंबर पे जो फिल किया था ऑप्शन, अगर आपको वही ऑप्शन आ गया, मतलब आपने 1 नंबर पे फिल किया था जो कार्ड्स का आयुर्वेदिक कॉलेज है, अगर आपको अलॉट हो गया तो आपको मतलब ऑटोमेटिक आपका फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पे फ्लोट ऑप्शन कुछ होगा नहीं। फ्लोट ऑप्शन तभी रहेगा जब आपको दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन अलॉट हुआ होगा
अगर आप ऊपर के ऑप्शन में जाना चाहते हैं, अगर आपका दूसरा ऑप्शन हुआ होगा काट्स आयुर्वेदिक कॉलेज, पहला गोपबंधु आयुर्वेदिक कॉलेज, तो दूसरे ऑप्शन से अगर आपको गोपबंधु आयुर्वेदिक कॉलेज आना है तो अभी आप वहाँ पे फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे, वरना फ्रीज कर देंगे। मतलब फ्रीज मतलब मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है, उसका मतलब यही है। तो आपको वो ओजेई सेल गोंडामुंडा में है, वहीं वो आपको बोलेंगे कि आपको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। फिर अगर आपको जो सीट अलॉटमेंट हुआ है, अगर आपको छोड़ना है या जो सीट एलोकेशन प्रोसेस है उससे पूरा बाहर निकल जाना है, अगर आपको BMS BHMS कुछ करना ही नहीं है, तो आपके पास 15 से 26 तारीख तक का डेट रहेगा। उसी दिन के अंदर आपको विड्रॉल करना है काउंसलिंग प्रोसेस से। ये हुआ आपका पहले राउंड का, ये फर्स्ट राउंड है। तो फर्स्ट राउंड चलेगा 6 सितंबर से 18 सितंबर तक। अगर आपको विड्रॉल करना है तो भी 26 सितंबर तक का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, मतलब आपको रेस्पेक्टिव कॉलेज में उसके बाद एडमिशन रहता है। वो ओजेई वाले आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन कब होगा, ओके। फिर आते हैं हम सेकेंड राउंड पे। सेकेंड राउंड पे देखिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 27 सितंबर को 12 बजे से। 26 सितंबर को फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ कंप्लीट। फिर 27 सितंबर से आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड राउंड क्यों होगा? क्योंकि जो कोई भी बच्चे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो लोग एडमिशन नहीं किए, इसीलिए सेकेंड राउंड हुआ। तो रजिस्ट्रेशन हुआ 27 तारीख से स्टार्ट हुआ, 2 तारीख तक चलेगा, वो 2 या 3 तारीख तक चलेगा, ठीक है, 3 तारीख तक चलेगा। देखिए यहाँ पे एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा है, चॉइस लॉकिंग। आपको चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी एक्टिवेट होगा, देखिए एक्टिवेट होगा 2 तारीख को, वहीं पे आप चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। फिर इस दिन आकर आपको चॉइस लॉक करना है, अगर नहीं किए तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा 3 तारीख को। फिर वो लोग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ऑनलाइन ही। फिर आपको अलॉटमेंट होगा 5 तारीख को। फिर आपको 7 तारीख से 9 तारीख के अंदर जो ओजेई सेल है गोंडामुंडा का, वहाँ पे आकर आपको एडमिशन करना है, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ होगा। फिर आपको अगर सीट छोड़ना है तो आपके पास 5 तारीख से 17 तारीख तक का टाइम है। फिर उसी के अंदर आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, आपको जिस कॉलेज में होगा, ठीक है। फिर थर्ड राउंड भी ऐसा ही है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा 17 तारीख को, सेकेंड राउंड ख़त्म हुआ तो 18 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको मॉक सीट का जो अलॉटमेंट बेस्ड ऑन चॉइसेस है वो आपको वहीं दिखेगा, जो ओजेई साइट है वहाँ पे दिखेगा आपका कहाँ कहाँ पे सीट खाली है। फिर उसी हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करेंगे। 20 तारीख तक का ऑप्शन रहेगा आपके पास। फिर चॉइस लॉकिंग फैसिलिटी रहेगा 21 तारीख को। 22 तारीख को रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर वो वेरिफिकेशन करेंगे 23 को। एंड 24 तारीख को देखिए आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे, ओके। फिर आपको 26 से 28 तारीख के अंदर ओजेई सेल में आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, जो एडमिशन फ़ीस है वो देना है, एंड फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन चूज करना है। थर्ड राउंड के बाद कोई विड्रॉल नहीं है, ये नोट कीजिए आप, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद विड्रॉल नहीं रहता। आपको अगर अलॉटमेंट हुआ है तो आपको वहाँ एडमिशन लेना ही पड़ेगा। फिर अगर इसके बाद भी कुछ बच गया सीट्स, इसके बाद भी कुछ सीट्स बच गया, जो कि थर्ड राउंड के बाद कोई छोड़ नहीं सकता जनरली, फिर इसके बाद भी कुछ बच गया, तभी कुछ आपके पास हो पाएगा। तो वो लोग आपको ओजेई साइट पे रजिस्ट्रेशन मतलब बताएंगे, ओके। तो आपको मेल आईडी है ओजेई का, देखिए odisha.ojei.gmail.com। अगर आपका कुछ गलत हो गया है, जो चॉइस लॉकिंग है या कुछ भी रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है, अगर आपका कुछ गलत हो गया है तो आपको इस साइट में मतलब इस मेल में आपको मेल करना है, ओके। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बताया गया था आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए, वो मैं कमेंट पे दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं से आप मुझे आपका कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं बेटर कंफर्टेबल हूँ, ओके। थैंक यू एवरीवन।